बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का वाक़या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बयान करेंगे। वाक़या बयान करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। वजह नाम इदरीस अलैहिस्सलाम ये है कि पढ़ाने की कसरत के सबब से लक़ब आपका इदरीस हुआ और इल्म नजूम आपके मोअज़्ज़ात में से हैं और वह ज़मीन पर इबादत करते हैं। इनको फ़रिश्ते सब आसमान पर ले जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद कर किताब में इदरीस को कि वो सच्चा नबी हर रोज़ पैरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वह इजरत सिलाई किसी से ना लेते। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फ़राग़त पा कर बैठे थे कि किसी उस वक्त मलकुल मौत में बेआरज़ू हुए। तमाम अम्र इलाही से आदमी की सूरत बांध कर मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम साइमुल दहर थे। जब शाम हुई तो इफ्तार करते वक्त खाना आपका बहश्त से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया, कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देख कर ताज्जुब हुए और ये कौन शख्स है। जब रोज़ रोशन हुआ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल के खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखो। तब दोनों बुज़ुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गहियों के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो इस खेत से चंद गोशे गहियों के लेकर हम तुम खाएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अजब है, तूने सब गुज़श्ता को खाना हलाल ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कष्ट किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसर्रुफ़ मुल्क गैर में हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेगानी बकरी को ज़िबा करके खाना ममनू है। बस इसी तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे। जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि यह कौन शख्स है और नबी आदम से मालूम नहीं होता, तब हज़रत ने फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। उसने अर्ज़ किया, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई, क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करती हो? तो उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत ने फरमाया, शायद कि तुम मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुशी तब करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में भी तो तूने किसी के जान कब्ज़ की है? वो बोले। तर्जुमा। फरिश्ते ने कहा कि कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसे तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई हो, यानी जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर इसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी का करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे तेरे साथ रिश्ता बरादरी का तब करूँगा कि तलख़ी जान की एक बारगी तुम मुझको चखा दे ताकि खौफ और इबरत मुझे ज़्यादा हो, फिर इबादत अपने खालिक की ज़्यादा करूँ। मलकुल मौत ने कहा, रज़ाए इलाही किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कब्ज़ कर उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर ली। फिर मलकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा किया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ने आपस में रिश्ता बरादरी का लगाया। फिर मलकुल मौत ने उनसे पूछा, भाई, तलख़ी जान किन्हीं किसी के? वो बोले कि जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक खींची जाती है। मलकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक़ है, तो मुझको इसके दरवाज़े तक ले चल ताकि इसको देखने से खौफ़ इलाही ज़्यादा हो और फिर मैं इबादत और बंदगी ज़्यादा करूँ। अब मलकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से इनको 7 तबाह दोज़ख के दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझको बहश्त देखने की आरज़ू है कि उसे देखकर खुशी हासिल करूँगा और इबादत ज़्यादा करूँगा। फिर उनको बहश्त के दरवाज़े पर ले गए। उन्होंने बहश्त के मनाजिर अपनी आँखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, तलख़ी जान कनी थक चुका हूँ और दोज़ख भी देखी, मगर जिगर मेरा मारे प्यास के जल रहा है। इजाज़त हो तो बहश्त में जाकर एक प्याला पीऊँ। तब उसने कहा, तुम वहाँ से वापस आने का अहद करो।
وجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپسی آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبی کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے، بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، ترجمہ: ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور یہی جلیل الجبار فرماتا ہے، ترجمہ: نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، اب ہرگز باہر نہیں آنے کا در درگارِ باری سے آواز آئی، اے عزرائیل علیہ السلام، تو نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب عزرائیل علیہ السلام بولے، ترجمہ: بہشت حرام انبیاء علیہ السلام پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو علیہ السلام۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے عزرائیل علیہ السلام، بہشت کو دری نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب سے طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور اللہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مقام پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے، اور ان کے فرزند سب خوراک شب و روز پر یہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، تمہارے باپ کی سی ایک صورت میں بنا دیتا ہوں، تو شب روز دیکھا کرو اور بوجھو، اس سے تمہارا سب درد، دکھ اور غم جاتا رہے گا، اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ الغتہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ اس کی شکل اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، علم و عمل اور اس میں مفقود تھا، اور بعد خدائے تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دے۔ دوستو، آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔